क्या भाजपा ने किसानों के साथ किया विश्वासघात? क्या किसानों का संघर्ष रहा असफल? क्या सरकार कर रही है मनमानी? क्या किसानों के आगे झुकना मात्र एक दिखावा था? नमस्कार, मैं अश्मिता तिवारी फिर से स्वागत करती हूं आपका हुंकार मीडिया के साथ। भारत के इतिहास में सबसे लंबा, सबसे व्यवस्थित किसान आंदोलन, जिसने देश में पहली बार सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून, जिस पर राष्ट्रपति द्वारा वापस लेने की मोहर लग गई थी, मोदी सरकार ने जिन किसानों के संघर्ष के सामने घुटने टेकते हुए सिर्फ कानून ही वापस नहीं लिए, बल्कि किसानों पर की गई अत्याचारी और गैर कानूनी कार्यवाही के तहत दर्ज मुकदमों को भी वापस लिया। मोदी जी ने किसानों से माफी मांगते हुए ये माना कि हम किसानों को समझने में असफल रहे। चलिए सुनाते हैं आपको ये वीडियो। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो सुना आपने। अब इस वीडियो को देखने के बाद सरकार की दोहरी मानसिकता के बारे में आपको पता लग ही गया होगा। ये वही सरकार है जिसने हार मान लिया था, किसानों के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन वही सरकार वापस लिए गए कानूनों को एक बार फिर लाने की बात कर रही है। कृषि मंत्री द्वारा दिए गए बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अब इसे सरकार की नीतिगत फैसला कहे या फिर मनमानी। मोदी सरकार पर मनमानी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री द्वारा दिए गए ऐसे बयानों से सरकार की मानसिकता साफ नजर आती है। इन बातों से प्रतीत ही नहीं बल्कि साबित होता है कि सरकार ने किसानों के साथ कानून वापस का नाटक किया तथा किसानों को धोखा भी दिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि वह एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान हिंदुस्तान की बैकबोन है। आप भी सुनिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है। तो देखा आपने कैसे खुद कृषि मंत्री तोमर साहब खुद कहते नजर आ रहे हैं कि कानूनों को वापस लेने का फैसला यूपी में चुनाव के मद्देनजर किसी भी हाल में किसानों के आंदोलन को समाप्त करने को लेकर था, जिसे कानून वापस लेकर ही कराना संभव था। वहीं राकेश टिकैत ने दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि सरकार ने किसानों की मांग पर केवल 3 कानून वापस किए हैं, बाकी को नहीं। आपको बता दें कि मोदी सरकार एक बार फिर तीनों कानूनों को नए रूप में ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार की हठ धर्मिता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। यह बयान नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में दिया गया। इसे देख साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मांगी गई माफी का अपमान ही नहीं बल्कि किसानों के साथ धोखा भी नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि यूपी के चुनाव के नतीजे क्या मोदी सरकार के लिए संजीवनी का काम करेगी या सरकार के अहंकार का ये अंत होगा। स्टेप बैक वाली सरकार एक बार फिर कानून वापस लाने का साहस कर पाएगी या बैकफुट पर हमेशा के लिए चली जाएगी। कानून वापस लेने का फैसला कितना सही कितना गलत था ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयानों से सरकार की अहंकारी मानसिकता को नकारा नहीं जा सकता। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हुंकार मीडिया के साथ।
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।